कि आज हमने एक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स बुलाए थे जम्मू से, जिसमें डिफरेंट सुपर स्पेशलिटीज़ हैं जो इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। जिसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नीरज, हमारे ये हैं न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर विपुल, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर दीपक एंड डॉक्टर भूमिका हमारे वैस्कुलर सर्जन हैं। तो ये सब सुपर स्पेशलिस्ट्स हैं और ये ऑल द वे दे हैव कम फ्रॉम जम्मू। हमारे पेशेंट्स को इन्होंने देखा है, इन्होंने स्क्रूटनाइज़ किया है, इन्होंने उनको प्रॉपर्ली कवर अप किया है और देखा है कि एक तरह से हमें फीडबैक मिला है कि हमारे पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे पेशेंट्स को सुपर स्पेशलिटी की हॉस्पिटल को कितनी नीड है। और ये नीड मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आए जिसमें ऑलमोस्ट 510 या 520 के करीब पेशेंट्स हम देख चुके हैं और कुछ अभी डॉक्टर वाकलू साहब अभी और भी देख रहे हैं, और जिसमें उन्होंने 3-4 सर्जरीज़ भी की हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ थी जो हमने रखी थी, उन्होंने वो सर्जरीज़ की हैं और कुछ पेशेंट्स को अभी भी वो देख रहे हैं। तो 520 तो हम क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि द नीड ऑफ़ द आवर इज़ कि हमें सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, एंड वी आर सो थैंकफुल कि इन्होंने अपना एक कीमती वक्त निकाल के लोग हमारे पास आए। ऑल द वे दे केम फ्रॉम जम्मू टू चिनाब वैली, जहाँ का रास्ता भी इतना आसान नहीं था, रास्ते में इनको रुकना भी पड़ा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम, बट अल्टीमेटली दे रीच द डेस्टिनेशन एंड उन्होंने हमारे पेशेंट्स को देखा, एंड दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब। वी आर सो थैंकफुल टू देम, ऑल ऑफ देम। वी आर सो थैंकफुल कि इन्होंने हमारे पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और हमारे पेशेंट मेरे ख्याल से मुतमिन होके गए होंगे, ये ऐसी मैं सोचती हूँ। तो आज का जो कैंप था वो ऑर्गेनाइज़ किया था जीएमसी डोडा ने, और मैं उन्हें कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। ऑलरेडी जिन लोगों को ज़रूरत थी, हम लोगों की, जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जिस पर्टिकुलर पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी उनको स्क्रीन करके रखा हुआ था, सो दैट उनको हम लोग अपना आने का कुछ बेनिफिट दे सकें। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था, और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत कभी भी हमारी पड़ती है तो वी आर ऑलवेज़ रेडी टू कम बैक फॉर दिस काइंड ऑफ कैंप्स। हाँ, बिल्कुल ज़रूर, जब भी ये चाहें हम कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो, अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो सर्विंग द पब्लिक, वी आर ऑल्सो सर्विंग द पब्लिक। द ओनली डिफरेंस इज़ कि दे आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट सेटअप एंड वी आर सिटिंग इन द प्राइवेट सेटअप, बट अल्टीमेटली दोनों का जो मोटो है वो यही है कि हम जितना हो सकता है पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करें, और ये हमेशा रहेगा। आप देखेंगे जैसे आजकल तो हर फील्ड में हम लोग देख रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, तो दिस हैज़ टू गो ऑन। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में वी कैन ऑलवेज ऑर्गेनाइज फॉर दिस काइंड ऑफ कैंप्स। देखिए, ये चीज़ तो हमें माननी ही पड़ेगी कि डोडा में अभी जीएमसी जस्ट शुरू हुआ है, उससे पहले इट वाज जस्ट अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो लोग पोस्टेड हैं वो दिन रात बेचारे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे मेडिकल कॉलेज सेटअप हुआ, मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वो टाइम ज़रूर लगेगा, बट एक टाइम आएगा व्हेन आई कैन टेल यू कि यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट जो है वो स्टेशन होंगे और लोग आना पसंद करेंगे। बट दिस अ वेरी गुड प्लेस। द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैं आज यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मैं कभी आया नहीं था, तो मुझे लगता था कि डोडा पता नहीं कहाँ है, मैं पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा। तो आज आके पता चला कि डोडा इज़ नॉट दैट फार फ्लंग एरिया जो हम वहाँ पे बैठ के सोचते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छा रहेगा पेशेंट्स के लिए। उन्हें, मुझे नहीं लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जम्मू जाना पड़ेगा कि कहीं और है। वैसे मेडिकल कॉलेज जब आ जाता है तो इट हैज़ टू ग्रो विद टाइम एंड दैट विल ग्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करूँगा जीएमसी डोडा, स्पेशली प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे कि आप सवाल ये पूछ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हेल्थ केयर डिलीवरी में है वो कंटिन्यूटी ऑफ केयर कहा जाता है उसको, कि जो हम मरीज़ को केयर दे रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। उसमें सब लोगों का रोल रहता है, ये एज अ टीम वर्क रहता है। उसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत इक्वल रोल प्ले करते हैं। हमारा ये जो योगदान यहाँ पे आपके ये एक एफर्ट था, वो ये था कि उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा जाए। ऑल्दो मैक्सिमम सुपर स्पेशलिटी के पेशेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी देखे जा रहे हैं, बट उसके रिलेटेड कुछ जो स्पेशलाइज या एक्सपर्टीज़ ओपिनियन रहती हैं वो कई बार थोड़ा डेफिशिएंट रहता है। तो इस कैंप का जो प्राइमरी मोटो था वो उस गैप को एड्रेस करना था। तो आगे भी वी थिंक कि दीज कैंप्स शुड बिकम अ रूटीन, बिकॉज जो अनमेट नीड है, जो मतलब वो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है।
हम वी आर जस्ट ओनली एबल टू केटर टू अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ दैट नीड। तो जो 80-85% जो हमारा ये अनमेट नीड है, जो कि हम ब्रिज कर पाएंगे विद पार्टनरशिप विद येस बिगर इंस्टीट्यूट्स, और हाँ जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की नीड है वो। और सबसे मेन जो इसका मोटो रहेगा वो ये रहे कि मरीज़ के लिए जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे। जैसे मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मैंने देखा यहाँ पे डायलिसिस एक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज़ पेशेंट्स को 200 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से डायलिसिस के लिए, जो कि एक रूटीन चीज़ है। हफ्ते में 3 बार एक पेशेंट को अगर 200 किलोमीटर सिर्फ ट्रैवल करे तो वो कितना मुश्किल है। बट वो सर्विसेज यहाँ पे इन हाउस पेशेंट्स को मिल रही हैं। उसको और बेटर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हाँ एक सुपर स्पेशलिस्ट उनको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स में एक बार देखे और उनकी ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करके रखे। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय सेइंग कि भाई यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। बहुत अच्छा कैंप था, वी एंजॉयड इट अ लॉट, और होपफुली हम बहुत रेगुलरली इस कैंप का हिस्सा बनते रहेंगे। थैंक यू।